Anybody wants to share something or any questions so we can take before we start? We have just one more minute. Or Sir, before we start. I'm from Bhubaneswar. I have one sharing, very strong sharing. हाँ जी, बताइए बताइए. आप हमेशा बोलते हैं जो आस्क नॉट यू गेट नॉट, मांगा नहीं मिलेगा नहीं, मांगो और लेकिन स्टिक मत हो जाओ। ये कुछ कुछ शब्द जो है ना दिमाग में एकदम, और योर वर्ड्स आर वेरी पावरफुल। यही 3 लाइन से हम अपनी जर्नी शुरू किए थे आपके साथ। मैंने इस पे प्रैक्टिस किया प्रैक्टिस किया प्रैक्टिस किया। एवरी मॉर्निंग आई वेक अप, आई गो एंड आस्क व्हाट ऑल आई वांट। उसके बाद मैं अपने काम में लग जाती हूँ, भूल जाती हूँ। बिलीव मी, ट्रस्ट मी, इस बार तो बड़ा गजब हुआ। आई गॉट 3.85 lakhs इन माई अकाउंट। मुझे लगा कहाँ से आ गया पैसे। आई हैव टोल्ड दिस स्टोरी टू एवरीवन। ने कहाँ से आया ये पता नहीं चला। डर भी लगता है ना थोड़ा इधर उधर। तो आई वाज इन मनाली फॉर माय सिस्टर कजिन्स मैरिज। तो वहां भी देखे तो थोड़ा हिम्मत नहीं हो रही थी वो जाके उसको क्लिक करके देखे। फिर आप बोलते हैं ना कुछ समझ में नहीं आता है तो थैंक यू करते चलो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो थैंक यू करते सारा रात सो गए। अर्ली मॉर्निंग उठे तो बोले एक आवाज आई। किसकी आवाज थी बोल नहीं सकते। जीमेल चेक करो। मेल जब चेक किया तो पता चला आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से वो मेरे अकाउंट में कब ट्रांसफर किया पता नहीं। मैंने कब उसमें डाला था पता नहीं, याद ही नहीं है उसमें। कुछ भी याद नहीं। मुझे इतना था याद कि 50,000 मैंने डाला उसमें। बट 50,000 के लिए तो इतना हैवी अमाउंट देगा नहीं। क्या है कैसे है पता नहीं। आई एम हैप्पी। थैंक यू Wow. यूनिवर्स। सो दिस इज what I started with, only these 3 lines of yours. Ask not you get not, you have not, तो इसलिए मांगो लेकिन उसमें स्टिक मत हो जाओ और बी हैप्पी ऑलवेज। थैंक यू Wow. सर। Thank you, sir, very much. Thank you. You have not because you ask not. आपने एग्जैक्टली। मांगा नहीं है, इसके लिए आपको मिला नहीं है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। देखो, जिन जिन लोगों को all those people who want to make money, कितने लोगों को पैसे कमाना है? सीरियसली, I'll tell you one real good मंत्र actually. जिन जिन लोगों को पैसे कमाना है, कितने, I mean really you want to make money. So are you clear of amount of money you want? 1 करोड़, 5, देखो छोटी छोटी बातें करने मेरे क्लास में मत बैठना, फालतू का Yes. टाइम खराब हो जाएगा। टाइम खराब मत करो, बात करो, कुछ बड़ी बात करो, राइट? Yes. So I will tell you one real मंत्र for making money. Now even if you are a housewife, आपको लगता रहेगा मैं तो हाउसवाइफ हूं, मैं क्या कर सकती हूँ? दिस इज अ हाउसवाइफ सिंड्रोम। हाउसवाइफ को लगता है मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, पर वो इसके लिए कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि वो सोच रही है कि वो कुछ नहीं कर सकती है। अगर हाउसवाइफ भी सोच ले कि मैं 2 लाख रुपया कमाऊंगी हर महीने, 5 लाख कमाऊंगी, 25 लाख कमाऊंगी, तो आसान है। एकदम सिंपल मंत्र है, यू हैव नॉट बिकॉज यू आस्क नॉट। अब अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आई विल टेल यू वन थिंग, एंड दिस इज द लॉ ऑफ मनी। मनी इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर ड्रीम्स। मनी जो है इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर ड्रीम। आप बड़े सपने देखना शुरू कर दो, पैसे ऑटोमेटिक आते हैं। आपको नहीं पता आपके पास पैसे इसके लिए नहीं आ रहे क्योंकि आपको उस पैसे का करना क्या है वो आपको नहीं पता। अब आपने क्या करना है? सपने देखना है। द मोमेंट यू स्टार्ट ड्रीमिंग, भाई मुझे घर लेना है, यस, नाउ यू वांट, सुनीता राठी वांट्स 5 करोड़। अब आप 5 करोड़ का करने वाले क्या हो? मुझे ज्वेलरी खरीदनी है, या मुझे फॉरेन जाना है, या मुझे मर्सिडीज गाड़ी लेनी है, या मुझे 4 बेडरूम का घर लेना है। यू हैव टू हैव अ ड्रीम। आई एम टेलिंग यू, सपने देखना इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आदमी सपने देखेगा वो जिंदा रहेगा। जिसके सपने नहीं है ना, वो मतलब डायरेक्शनलेस है। आज सुबह सुबह आपको उठना था, अदरवाइज संडे के दिन पे अपन 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे उठते हैं, राइट? बट ये क्लास था, वर्कशॉप था, करके उठ गए। अब आज मुझे बैक टू बैक प्रोग्राम है, तो मैं ना, मतलब आई वॉज गेटिंग रेडी। मैं पूरा रेडी हो गया, मतलब बिकॉज आई एम अ सेक्रेटरी ऑफ माई बिल्डिंग। तो आज हमारी एजीएम है, एनुअल जनरल मीटिंग, एंड देन आई हैव टू गो टू श्रेयांश दागा।
जितने भी बॉम्बे में लोग रहते हैं उनको मैंने भेजा हूँ, प्लीज अटेंड दिस प्रोग्राम, बहुत अच्छा प्रोग्राम कराते हैं श्रेयांश दागा, डोंट मिस इट। एंड देन आई हैव टू गो टू वन मोर प्लेस, और फिर आज शाम को एक वेडिंग में जाना है। बैक टू बैक प्रोग्राम है। जिस दिन काम नहीं उस दिन कुछ नहीं। यू हैव टू गिव अ कमांड टू योर माइंड, कुछ करना है मुझे, कुछ पैसे कमाना है मुझे, ये घर लेना है मुझे, ये गाड़ी लेनी है मुझे, यहाँ फॉरेन घूमना है मुझे, ये घड़ी खरीदनी है। समथिंग यू हैव टू हैव, समथिंग हैज टू कीप ऑन इंस्पायरिंग यू। लाइक लास्ट टाइम आई शेयर्ड विथ यू, मुझे एक मेरा फ्रेंड मिल गया, उन्होंने सोलार पार्क डाले थे उस्मानाबाद, विदर्भ, धामनगांव में उन्होंने सोलार पार्क डाले थे। अब वहां से लेके ये बात को हो गया आई थिंक मैक्सिमम 15 दिन, 15 दिन भी नहीं हुए। अब मैंने मेरे पूरे प्लानिंग कर दिए कि भाई सपने देखना सीखो। सो मैंने मेरा मैनिफेस्टेशन बुक जो है, सो यू नो दिस इज द बुक, अबंडेंस ग्रेटिट्यूड जर्नल। वहां पर लास्ट पेज में लिखा हुआ है, व्हाट आर द न्यू पॉसिबिलिटीज आई हैव क्रिएटेड। तो मैं कभी भी कोई नई पॉसिबिलिटी क्रिएट करता हूं, मैं वहां लिख देता हूं मैं। ये टेक्निक्स हैं, दीज आर ऑल द टेक्निक्स। आर यू गेटिंग दिस? आई हैव रिटन इन माई बुक 500 acres सोलार पार्क करना है, दैट्स इट। एंड नाउ योर माइंड स्टार्ट्स वर्किंग। अब सोलर पार्क के लिए पैसे लगेंगे 500 करोड़, कहां से आएंगे मेरा काम नहीं है। मैंने सोच लिया आई विल वर्क ऑन दिस नाउ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब जिन जिन लोगों को पैसे कमाना है, डोंट थिंक अबाउट मनी। मुझे 1 करोड़ कमाना है, 25 लाख कमाना है, क्यों कमाना है? उसको देने के लिए। वो देने वाला प्रोग्राम मत करना, उधारी चुकाने के लिए वाला मत करना, क्योंकि उधारी चुकाना एक नेगेटिव इमोशन है। आर यू गेटिंग इट? अब आप 4 बेडरूम का नया घर कब खरीदोगे? जब लोगों की उधारी चुकाओगे तभी तो खरीदोगे ना, ऑब्वियसली। इट इज वेरी सिंपल। सो थिंक ऑफ अ न्यू हाउस और थिंक ऑफ गोइंग टू फॉरेन कंट्री, या कुछ तो भी, बिकॉज व्हेन यू थिंक ऑफ योर उधारी इज अ नेगेटिव इमोशन। तो हमने ये सोचना है कि हम वो उधारी चुकाने के बाद क्या क्या कर रहे हैं। बैंक का लोन हो गया, क्लियर हो गया, उसके बाद क्या कर रहे हैं? सो थिंक इन दोस टर्म्स, बड़े बड़े सपने देखना शुरू करो। एंड आई एम टेलिंग यू, जो सपने देखेगा उसी के पूरे होंगे। सपने देखने की आदत डाल दो। लोगों ने हमें सपने देखना सिखाया ही नहीं है। वेरी सिंपल, यू हैव टू ड्रीम बिग, दैट इज ऑल। सपने देखते रहो, जितने लोग सपने देखेंगे उन्हीं के सपने पूरे होंगे। वेरी सिंपल। और बहुत मजा आएगा, एक के बाद एक रास्ते खुलते जाएंगे। पीपल विल मेक वे फॉर द पर्सन हु हैज ड्रीम्स। जिसके सपने हैं ना उसी को लोग रास्ता दिखाएंगे, लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे। ऐसी कुछ भी बात नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। और मैंने आपको 4 एक्के दिए हैं। 3 एक्के लगते हैं, 3 पत्ते कितने लोग खेले हैं? यू प्लेइंग कार्ड्स राइट, 3 पत्ते खेलते हैं, 3 एक्के लगे तो हाईएस्ट गेम होती है। तो मैनिफेस्टेशन के भी 3 एक्के होते हैं जीतने के लिए। उसके ऊपर कुछ है ही नहीं, कोई कुछ आपको हरा ही नहीं सकता। 3 एक्के होते हैं आपके। फर्स्ट होता है अफर्मेशन, 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 अफर्मेशन। प्रोग्राम योर माइंड, प्रोग्राम योर माइंड, प्रोग्राम योर माइंड, गिव कमांड्स टू योर माइंड। दूसरा होता है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड करने से आपकी वाइब्रेशंस बढ़ती हैं, समझिए आप। द मोमेंट आपकी वाइब्रेशंस बढ़ती हैं, आप एक चुंबक हैं, आपका मैग्नेटिक पावर अच्छा होता है। यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग गुड इवेंट्स, सर्कमस्टांसेस एंड पीपल इनटू योर लाइफ। आपकी जिंदगी में गंदे लोग, गंदे हालात आते ही नहीं, एक सुरक्षा कवच बन जाते हो। ग्रैटिट्यूड, दैट इज द सेकंड थिंग। थर्ड थिंग होता है विजुअलाइजेशन। आंखें बंद करके आपने अपने सपनों को पूरा होते हुए देखना है, सेलिब्रेट करना है। लोग क्या कहते हैं, जस्ट कीप ऑन विजुअलाइजिंग कि आपका सपना तो पूरा हो गया है। दीज आर 3 एक्के। आपके पास 3 एक्के रहेंगे तो आपको कोई नहीं हरा पाएगा। इट इज वेरी सिंपल।
सपने देखते रहो। सपने देखना सीखा ही नहीं, लोगों ने समझा ही नहीं कि भाई सपने देखो। और चौथा एक का जो होता है, जो आपको हारने नहीं देगा, वो होता है फॉरगिवनेस, माफ करना। ये माफ करना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। आज जो है, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट फॉरगिवनेस। माफ क्यों करना, माफ कैसे करना, माफ करने से क्या होता है, माफी देना कितना इंपॉर्टेंट है, और उसको एक आदत बनानी है। करेक्ट? सो वी आर कंडक्टिंग दिस प्रोग्राम, आई एम कंडक्टिंग दिस प्रोग्राम, जिसका नाम है आई एम लिविंग एन अमेजिंग लाइफ। इस प्रोग्राम का नाम है आई एम लिविंग एन अमेजिंग लाइफ। मैं एक अद्भुत जिंदगी जी रहा हूं, और अद्भुत जिंदगी जीने के लिए यू विल हैव टू रेज योर वाइब्रेशंस। आपके शरीर की वाइब्रेशंस को चेंज करना है कंसिस्टेंटली। कंसिस्टेंटली यू हैव टू कीप योर सेल्फ इन गुड इमोशंस, एक्साइटमेंट, पैशनेट। लाइफ जान रहनी चाहिए आपकी जिंदगी में। इफ यू हैव नो एक्साइटमेंट, इफ यू हैव नो ड्रीम्स, आपके शरीर की वाइब्रेशंस विल कीप ऑन गेटिंग लो। आप डिप्रेशन में चले जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। तो आपने क्या करना है? ग्रैटिट्यूड, अफर्मेशंस। अफर्मेशंस विल हेल्प यू। थर्ड इज विजुअलाइजेशन। सपने जिनके पूरे मैं आपको जो बता रहा हूं, बड़े सपने देखो, तो बड़े सपने पूरे कैसे करना उसकी टेक्निक भी सिखा रहा हूं। विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। विजुअलाइजेशन का मतलब होता है इमेजिनेशन। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। ये भगवान ने हमको जो दिमाग दिया है ना, उसमें हमने सब डेटा डाल के रखा है। डेटा, इस तारीख को ये हो गया था, उसने उस दिन मुझे ये बोला था, ये वो। ये जो आपका जो माइंड है, सुपर कंप्यूटर को आपने मिसयूज कर रहे हैं बाय स्टोरिंग ऑल द रॉन्ग डेटास। ये दिमाग आपको इमेजिनेशन करने के लिए दिया गया है, और जो जो इंसान इस दिमाग को इमेजिनेशन में यूज करता है, वो बहुत आगे चला जाता है। स्टॉप मिसयूजिंग योर माइंड, योर ब्रेन। योर ब्रेन इज अ सुपर कंप्यूटर। भगवान ने अगर सबको एक चीज जो एक शरीर दी है, वो है दिमाग। आप ये मत समझना कि मेरे को तो दिमाग ही नहीं है, मुझे तो समझता ही नहीं है, मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता, मेरा दिमाग तो खाली है। अब ये सब ऐसे कमांड दोगे, तो आपका माइंड खाली हो जाएगा, आपको कुछ याद नहीं रहेगा, आपको कुछ नहीं समझेगा। वेरी सिंपल। बट इफ यू इवन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, मैं आपको आज अगर रॉकेट साइंस की टेक्नोलॉजी बताऊंगा ना, कि रॉकेट कैसे उड़ता है, मैं कुछ भी मतलब टेक्निकल बातें करूंगा, फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, और आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, पर आपने क्या प्रिटेंड करना है? यू हैव टू एक्ट एज इफ यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। आपको हाँ, सब समझ में आ रहा है। अभी मुझे समझ में आ गया रॉकेट कैसे उड़ता है। एक्चुअली समझा कुछ नहीं आपको, पर आपने बोलना क्या है, सब समझ में आ गया। आई अंडरस्टूड, हाँ अभी समझ में आया रॉकेट कैसे उड़ता है। सो इट गिव्स एन मैसेज टू योर माइंड, मुझे सब समझता है। डोंट कीप ऑन टेलिंग टू योर सेल्फ, आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे नहीं याद रहता, अरे मेरी तो बुद्धि मारी गई थी। नो, डोंट डू दिस, नेवर। स्टार्ट लविंग योर सेल्फ। मुझे तो सब समझता है, मजा आ रहा है, हाँ हाँ समझ रहा है। इज इट वेरी क्लियर? आर यू गेटिंग दिस टेक्निक? माइंड को बेवकूफ बनाना पड़ेगा हमको। इस माइंड को जो आप कमांड दोगे, वो वैसे रिएक्ट करेगा, वो वैसे एक्ट करता है। एंड योर माइंड विल शो यू द वे। अगर आप बोलोगे मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास पैसे नहीं, पैसे नहीं, पैसे नहीं, तो वो वैसे ही रास्ते बताएगा। पर आप माइंड को कमांड देते हो, सबसे आसान काम है तो पैसे कमाना। ये सेंटेंस आपने बोलते रहना है। सबसे आसान काम है पैसे कमाना। मनी इज कमिंग टू मी इजीली एंड फ्रीक्वेंटली। बहुत आसानी से पैसे आते मेरे। हम क्या बोलते हैं, अरे पैसे कमाने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती, नसीब लगता, पैसे कमाना तो ये।
मनी इज अनहोली, जिनके घर में पैसे आते हैं झगड़े लग जाते हैं, गंदी आदतें लग जाती है, ये ऐसी सब बातें मत करो. यू विल गो अवे फ्रॉम मनी, यू विल गो अवे फ्रॉम योर ड्रीम्स. आई एम टेलिंग यू, अगर आप हमारे सी, इफ यू लिसन टू ऑल अवर पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने मैजिक्स किए हैं अपनी जिंदगी में, यू विल रियलाइज ऑर्डिनरी पर्सन लिविंग एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ. यू लिसन टू ऑल अवर सुल्तान. ये सुल्तान ऑफ द वीक क्या प्रोग्राम है? देखो भाई यार, हम भी तो एक एकदम इंपॉर्टेंट पर्सन है. लोगों मतलब टीवी पे जाते हैं इंटरव्यू देने, अपना भी तो टीवी में इंटरव्यू चल रहा है. आई यू गेटिंग दिस? यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो जाएगा वो, जिंदगी भर आपका एक वीडियो यूट्यूब के ऊपर रहेगा. और उस सुल्तान ऑफ द वीक में आई ऑल्सो आस्क यू वन क्वेश्चन कि अब आपके सपने क्या हैं. तो आप वीडियो के अंदर यूट्यूब के ऊपर आपका एक वीडियो रहेगा जहां पर आप अपने बड़े सपनों को डिक्लेयर करने वाले हो. तो जब आप 5 साल के बाद में, 4 साल के बाद में जब आप अपना वीडियो देखोगे, तो बोलोगे कि देखो मैंने इस वीडियो में बोला था कि मैं ये करने वाला हूं, करने वाली हूं, और आज वो भी पूरा हो गया. इट विल बी ऑन रिकॉर्ड. So we are creating this platform. We get a lot of so Rashmi is handling. So anybody who wants to become a sultan. अच्छा, सुल्तान बनने का एक और कारण है. अगर आपकी जिंदगी में फायदे हो रहे हैं, या आपने कुछ सीखा है, या आपने कुछ प्रैक्टिस किया है, तो आपकी एक जिम्मेदारी ये भी है कि आपने और लोगों को भी इंस्पायर करना है. दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू आर कैरिंग नाउ. ऐसे नहीं कि भाई बस मेरा फायदा हो गया, मेरा फायदा हो गया, बस मैं किसी को नहीं बताऊंगा. नो, यू कैन नॉट डू दैट. जितनी बांटोगे उतना भर भर के वापस आएगा अपने पास. और बांटना इसके लिए है क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनको समझ में नहीं आया, हु आर स्ट्रगलिंग इन देयर लाइफ. उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है, और रास्ता यही है, बाकी कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है. रास्ता ये देता है ये. इसको यूज करने से मिलता है. एम आई राइट व्हाट आई एम टॉकिंग, राइट? थैंक यू सरिता जी. छाया इज वॉचिंग यू. आपको याद करती रहती है. ओके, सो दिस इज अबाउट ड्रीमिंग बिग, दिस इज अबाउट रेजिंग योर वाइब्रेशन. ये क्लास, ये वर्कशॉप है बड़े सपने देखने के लिए. आप अपने लिए सपने देखो, बच्चों के लिए देखो, पर पहले अपने लिए देखना, फिर बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, एवरीबडी. बिकम अ पावरफुल मैग्नेट. ये टेक्निक्स को समझ लें. ये झंडू जिंदगी, ये फालतू की कंप्लेन, जजमेंट, रोते रहना, अरे मैं तो दुखी, मैं तो ये, उसमें मजा नहीं है. उसमें मजा नहीं है. लोग सपने देखते हैं और पूरा करते हैं. आई टेल यू हाउ. नोवाक जोकोविक, एवरीबडी नोज हिम, टेनिस का प्लेयर है, पता है सबको. नोवाक जोकोविक, पेरिस के अंदर ओलंपिक्स चल रहा था, तो उनकी स्पीच के बाद में उन्होंने एक जो स्पीच बोलते हैं उनके, मतलब जीतने के बाद में, सो ही वन, जोकोविक वन गोल्ड मेडल इन टेनिस ओलंपिक्स में. तो वो कहते हैं कि जब मैं 7 साल का था, व्हेन आई वाज 7 years old, उस टाइम मैंने एक सपना देखा था कि मैं ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतूंगा. दिस इज नॉथिंग ऑर्डिनरी. जो सपने देखेगा उसी के पूरे होंगे. नाउ लेट मी टेल यू, रुचि जैन यहाँ बैठी है. रुचि जैन आई थी कैलकाटा में. एवरीबडी नोज रुचि जैन. हाउ मेनी ऑफ यू ऑल नो रुचि जैन? उनका डांस देखा था ना, वीडियो भेजा था उन्होंने. उन्होंने जब वो स्कूल में थी तब उन्होंने लिखा था कि मैं टीवी पे आऊंगी. एम आई राइट रुचि? या, व्हेन शी वाज इन स्कूल, उनको एक नोट्स मिली बरसों के बाद जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैं टीवी पे आऊंगी, आई विल डू, मतलब एक्टिंग या जो भी, मतलब जो भी लिखा रहेगा, पर टीवी पे आई विल कम ऑन अ प्रोग्राम. एंड नाउ शी इज ऑन टीवी, बंगला टीवी में, कुछ कैलकाटा में, शी कम्स ऑन टीवी. टीवी में प्रोग्राम में काम किया. इट इज वेरी सिंपल. जो सपने देखेगा उसी के पूरे होंगे. आई एम टेलिंग यू, दिस इज वेरी पावरफुल. अपने बच्चों को भी सिखाओ, मतलब जस्ट ड्रीम बिग.
एंड आई कैन गिव यू सो मेनी एग्जांपल्स, मतलब जिन्होंने बचपन में सोचा था कि मैं ये ऐसा ऐसा करूंगा और ये ऐसा ऐसा होता है। इवन फॉर द सेम थिंग, अपने जो मिस इंडिया बनी थी, जो जय हो पिक्चर की हीरोइन, क्या नाम, क्या वाज दैट हीरोइन? फ्रीडा पिंटो। हाँ, फ्रीडा पिंटो। फ्रेडा पिंटो। सबने वो वीडियो देखा था फ्रेडा पिंटो का, जिसमें वो एक्टिंग कर रही है कि उनको अवार्ड मिल गया है। कौन सा अवार्ड? ग्रैमी अवार्ड, फिल्म फिल्म फेयर में किसको सबसे बड़ा ऑस्कर। तो उन्होंने क्या किया, शी वाज अ ऑर्डिनरी लुकिंग। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दैट मूवी जय हो? कितनी ऑर्डिनरी लगती है। उनका पहला पिक्चर था, एक ही पिक्चर में काम किया। फ्रेडा पिंटो ने एक ही पिक्चर में, ए आर रहमान रहते हैं और उस पिक्चर में उन्होंने वो काम किया, पर उन्होंने उसका विजुअलाइजेशन किया था। वो क्या करती थी घर के अंदर, वो ऐसा कोई अवार्ड पकड़ती थी, फॉर एग्जाम्पल ये, इसको अवार्ड समझती थी, एंड शी यूज्ड टू वॉक, कि उन्हें वो ऑस्कर अवार्ड मिल गया है। उसके बाद में ऑस्कर अवार्ड जीतने के बाद में वो स्पीच देती थी रूम बंद करके, विजुलाइज कर रही थी वो, स्पीच देती थी वो। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, आज ये अवार्ड मेरे जिंदगी का सब कुछ, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू माय पेरेंट्स, वॉट एवर। प्रैक्टिस करती थी कि जीतने के बाद में वो क्या बोलने वाली है। अगर जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो में भेज दूंगा, लगे तो आज ग्रुप में। आई मीन दिस इज द पावर वी ऑल हैव, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, राइट? सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट फॉरगिवनेस। माफी करना क्यों जरूरी है, और जिन जिन लोगों ने सपने देखे हैं, देखो जिसके सपने हैं ना, ये क्लास उसके लिए है। बाकी आपको बहुत लोगों ने परेशान किया, बहुत लोगों ने आपके पैसे खा लिए, बहुत लोगों ने आपको गालियां दी, बहुत लोगों ने आपका इंसल्ट किया, फिजिकली भी कुछ किया, सपोज एनीथिंग, आई डोंट नो। अगर हम माफ नहीं करते तो क्या होता है, और माफ करते हैं तो क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। नाउ दिस इज अ रियल लाइफ इंसिडेंट। देयर वॉज वन गर्ल फ्रॉम नेपाल, ये मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है। देयर वॉज वन गर्ल फ्रॉम नेपाल, बच्ची थी, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ में नेपाल से भाग गई शादी करने के लिए। शादी करने के लिए भाग गई, एंड उस लड़के ने उसे चीटिंग करके बेच दिया दिल्ली में। अब नेपाली लड़की वापस घर नहीं जा सकती थी, पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मतलब परेशान हो गई, तकलीफ में आ गई। एंड शी वेंट, मतलब शी वाज फोर्स्ड इनटू प्रोस्टिट्यूशन, और करते करते उनको उसको एक बच्चा भी हो गया। एंड शी ट्राइड टू कमिट सुसाइड सो मेनी टाइम्स, एंड देन उन्हें एक बीमारी लग गई, एड्स। उस लड़की को एड्स हो गया। अब ऐसे हालात में आसमीन जी ने उस लड़की को गाइड किया, उसे हेल्प किया। तो द फर्स्ट थिंग दैट शी वाज मेड टू डू वाज टू फॉरगिव दैट बॉय। कैन यू इमेजिन दिस? आपको समझ में आ रहा है कि भाई तू पहले उस लड़के को माफ कर, उसकी प्रैक्टिस कराई, एक सिटिंग, दो सिटिंग, कि तू माफ नहीं करेगी तो तेरी बीमारी नहीं जाएगी। So here I come to the first lesson of today's class. You heal when you forgive. Please write it down. You heal when you forgive. मैं आपको आज बता रहा हूं, जिन जिन लोगों को कोई बड़ी बीमारियां हैं, या अपने घर में अगर कोई बुजुर्ग हैं या somebody बीमार हैं, अगर उनको ठीक होना है तो first you have to forgive. You heal. Can somebody type this on the chat? You heal when you forgive. Very important. आपको माफ करना ही पड़ेगा, तभी आपकी बीमारियां निकलेंगी, आप आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो नहीं मतलब आगे नहीं बढ़ पाओगे। और उसके बाद में वो लड़की आज एनजीओ चला रही है। जिस नेपाली लड़की की हालत ऐसी थी, वो अच्छी भी हो गई और अब एक एनजीओ चला रही है।
अब समझिए पावर ऑफ फॉरगिवनेस बता रहा हूं मैं आपको। अब यहाँ पर रुचि जैन बैठी है, सो लेट मी गिव एन एग्जांपल। सो रुचि काइंडली अलाउ मी, सो आई एम रियली ट्रूली इंस्पायर्ड बाय योर स्टोरी। तो जब रुचि आई थी वहां पर कैलकाटा रिट्रीट में, तो उनका पाँव के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गया था एंड डॉक्टर ने वहां उनके पाँव में प्लेट डाल दी थी। अब डॉक्टर की गलती की वजह से वो प्लेट टूट गई, क्रैक हो गया और उनका ऑपरेशन करना पड़ा फिर से, 1 बार 2 बार 3 बार। एंड इन दिस प्रोसेस रुचि का वीडियो ऑन है, एवरीबडी कैन जस्ट, रुचि प्लीज रेज योर हैंड बिकॉज आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय योर स्टोरी। सुनिए, मतलब ये कोई ऑर्डिनरी लड़की नहीं बैठी आज हमारे क्लास में, ये लड़की लाइव बैठी है और कैलकाटा आई थी एंड आई एम ट्रूली इंस्पायर्ड। अब इस लड़की का ऑपरेशन होता है, पाँव में प्लेट डालते हैं, डॉक्टर की मिस्टेक हो जाती है, गलती हो जाती है और दूसरी बार ऑपरेशन करना पड़ता है, तीसरी बार करना पड़ता है और इन द प्रोसेस वो 1-2 साल तक वो उठ नहीं पाती है। उनके घर वाले उनकी सेवा करते हैं, कैसे लोग उनकी मदद करते हैं और उसके बाद में अल्टीमेटली उनका पाँव काटना पड़ा। नाउ हियर द स्टोरी बिगिंस। तो मैंने रुचि को पूछा, हाउ डू यू फील अबाउट द डॉक्टर? मतलब डॉक्टर की गलती थी, डॉक्टर की गलती की वजह से उनका पाँव को काटना पड़ा। तो बोले मैंने तो कभी भी माफ कर दिया उसको, मतलब मेरे नसीब में था तो ठीक है। एंड शी वॉज नॉट इवन अ बिट कंप्लेनिंग और रिग्रेटफुल अबाउट द डॉक्टर। बोले ठीक है, जो हो गया हो गया। एंड नाउ शी इज अ स्टेज डांसर, डांस करती है। कैन यू इमेजिन दिस? टीवी पे आती है और अपने बड़े बड़े सपने देखती है और सपने पूरे करते हैं। एब्सोल्युटली नो रिग्रेट, जो हो गया हो गया। पाँव कट गया यार तो क्या बड़ी बात है, एक पाँव तो है। आई मीन ट्रूली प्राउड ऑफ यू बिकॉज दैट डे आई रियलाइज, सी व्हेन यू मीट समबडी पर्सनली नो, तब समझ में आता है उनकी एनर्जीज क्या है। शी कुड फॉरगिव दैट डॉक्टर, कभी भी नहीं बोला कुछ नहीं। रुचि, आई वुड लाइक टू शेयर सम, आई मीन आई वुड लाइक यू टू शेयर समथिंग अबाउट दिस स्टोरी, यू नो हाउ डिड यू फॉरगिव? कि आपके मतलब डॉक्टर्स को कभी कुछ हुआ ही नहीं आपको ऐसा? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएशन। सर, फॉरगिव नहीं करती तो मैं शायद आगे नहीं जी पाती। और फर्स्ट ऑपरेशन में जब बोन ग्राफ्टिंग किया उन्होंने तो बहुत अप्रिशिएट किया, चलो मेरी जिंदगी बचा ली ये वो। नेक्स्ट ऑपरेशन किया तो बोन ग्राफ्ट नी रिप्लेस किया, तो वो रॉड से लगा कि चलो अब लागे लाइफ में आगे बढ़ेंगे, जबकि मेरा पैर कभी फोल्ड होना ही चालू नहीं किया। उन्होंने कहा हो जाएगा। ऐसे घर वालों का था थोड़ा कंप्लेन, तो सभी का था कि अपने पैसा इन्वेस्ट कर रहे, इतना दूर जा रहे, चेन्नई जैसा जगह में जाके करवा रहे, कलकत्ता से चेन्नई जाना, लैंग्वेज को संभालना, और बहुत छोटी, आई मीन 24-25 साल की तब। तो वो सब तो था ही, पर मेरे मन के अंदर कभी भी सच में दिल से नहीं था, कभी भी नहीं था। हाँ, थर्ड ऑपरेशन में भी जब उन्होंने टेलीस्क्रीन में बोला कि मैं किसका वारंटी दे सकता हूँ, मैं खुद घर पहुंच सकता हूँ नहीं पहुंच सकता हूँ, तो मैं आपके बारे में कैसे बता सकता हूँ कि ये रॉड कैसे टूट गया, ये तो मैं किसी के बारे में भी नहीं बता सकता। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि ऐसे कैसे सर, आपने 10 साल की वारंटी दी थी, हमारे पास कुछ लिखा हुआ नहीं है ठीक है, बट आपने वारंटी दी थी, ऐसा अपने शब्दों का भी कुछ बोलते हैं ना कि अपने कुछ वर्ड का भी प्रॉमिस होता है, राइट। तो मैंने बोला छोड़िए, शायद इस पैर से शायद मैंने पिछले जन्म में या कोई और जन्म में मैंने किसी को मारा होगा या किसी का पैर को काटा होगा, तो वो कर्म तो मुझे भोगना ही है, तो क्यों ना हंस के भोगे और अच्छा कर्म करते जाए, ताकि मेरी अगले जन्म जाके, अब इस जन्म में तो जो होना है हो गई, वो सब कुछ डिसाइडेड, राइट। अभी आगे जाके हमको और मेरी लाइफ को कैसे सुधारना है वो मुझे करना है। तो मेरे पास एक है, भगवान दोनों छीन लेते तो क्या करती मैं, अभी एक है, कैसे जीना है कैसे नहीं जीना है। हाँ, एक सपोर्टर, मेरा पिलर, मेरे हस्बैंड, जो उनके वजह से आज मैं खड़ी हूँ। एकदम 100% है सर। अभी आर्टिफिशियल लिम्ब है, अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है सर। थैंक यू सो मच। और सच बताऊं तो जो ड्रीम मैंने बचपन में देखा था, लिखा था कि टीवी पे डांस करूंगी, और वो भी सोनी चैनल पे, नेशनल चैनल पे, तो जस्ट मैंने लिखा ही था, पर वो भी मेरा सपना कब पूरा हुआ, पाँव जाने के बाद। तो वो भी कुछ डेस्टिनी था।
सब कुछ मिल रहा है सर, आप लोग का आशीर्वाद है, और बहुत कुछ मिलने वाला है आगे, बहुत कुछ दिख रहा है मुझे बस। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू रुचि। सी दिस इज रियली इंस्पायरिंग। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, जब हम अपनी स्टोरीज बताते हैं ना, तो लोग इंस्पायर होते हैं, लोगों की बत्तियां खुल जाती हैं कि अगर ये माफ कर सकती है तो मेरा तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ भाई, थोड़े बहुत पैसे ही खा गया यार, क्या फर्क पड़ता है, मुझे एक दो गाली दी थी, मेरा इंसल्ट किया था, इट्स ओके मैन, नोबडी इज परफेक्ट, हर आदमी गलती करता है, राइट? सो इट इज वेरी पावरफुल टू फॉरगिव। मैं आपको आज बता रहा हूं, देखो हमारे सपने बड़े हैं, और अगर ये सब बैगेजेस लेके हम चढ़ेंगे, जैसे पिछले बैड एक्सपीरियंसेस, बैड मेमोरीज, तो इट इज लाइक वजन जो रहता है ना हमारे पीठ के पीछे, हम वजन लेके चल रहे हैं, आप ज्यादा लंबा नहीं चल पाओगे। आप समझिए, उसके लिए भी ग्रजेस, उसने मेरे साथ ये किया, वो आदमी ऐसा, हर आदमी के लिए एक जजमेंट बना दिया है, और हर आदमी को कुछ ना कुछ हमको तकलीफ दिया है। अगर ऐसी सोच रखेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दैट इज ऑल। इट इज नॉट द अदर पर्सन डिजर्व्स फॉरगिवनेस, अंडरस्टैंड, वो सामने वाला माफी लायक नहीं है, पर हमारी शांति के लिए हमने उसको माफ करना है। हमें शांति चाहिए, हमें आगे बढ़ना है, हमें बीमारियों में नहीं उलझना है। अगर ये सब करेंगे ना तो बीमारियों में उलझ जाएंगे हम, और पता ही नहीं चलेगा कि कब बीमारी हमारे शरीर में घर बना देगी। नो, वी हैव टू फॉरगिव बिकॉज आई डिजर्व पीस। मैं खुद से प्यार करता हूं, इसके लिए मुझे माफ करना है। और याद रखना, देखो हर गलतियां, हर फेलियर, किसी ने आपके पैसे भी खा गए ना, वो सब कुछ आपको कुछ सिखाने के लिए आ रहा है। इट इज अ लेसन टू बी लर्नड, इट इज नॉट अ फेलियर। वो एक लेसन सिखा रहा है। भगवान आपको कुछ ना कुछ सिखाते रहता है इन दिस फॉर्मेट। सो ऑलवेज रिमेंबर, यू कैन नॉट बी फॉरगिवन अनलेस एंड अनटिल यू फॉरगिव अदर्स। आपने भी तो बहुत गलतियां की रहेंगी, क्या पता आपने कितने लोगों के जाने अनजाने में भी पैसे खा गए रहेंगे, दुख दिया रहेगा, आपके बोलने से क्या पता किसी को कितना बुरा लग गया, और आपको पता भी नहीं है। आर यू गेटिंग दिस? जब तक खुद, मतलब दूसरों को माफ नहीं करोगे, आपको भी माफी नहीं मिलेगी। रिमेंबर दिस, फॉरगिवनेस इज द गिफ्ट यू कैन गिव टू योरसेल्फ। हम सब अपने लिए कुछ ना कुछ खरीदते हैं, गिफ्ट देते हैं, खुद को देते हैं ना, वी बाय समथिंग फॉर अवर सेल्फ। तो रिमेंबर, फॉरगिवनेस इज द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू योरसेल्फ, और इसकी आदत डाल देना, माफ करने की आदत डाल देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स ओके। मेरे साथ तो हमेशा अच्छा होता है, मैं भाग्यशाली हूं, गॉड इज ऑलवेज विथ मी। आई यू गेटिंग दिस? मेरे तो सब सपने पूरे होने वाले हैं। जादू की तो बारिश हो रही है, मतलब एवरी डे कुछ ना कुछ जादू होता है। आज हम जिंदा हैं, वो भी तो एक जादू है। आई मीन, ऑब्वियसली, लर्न टू बी अ फॉरगिवर। अगर माफ करना नहीं सीखोगे ना, तो आपका चेहरा जो है ना, चेहरा जो स्किन का ग्लो है ना, वो भी कम हो जाएगा। आई एम टेलिंग यू, देख लेना एक बार। तो ज्यादा इंटेलिजेंट लोग रहते हैं ना, टेंशन में रहते हैं, पूरा दिन भर विक्टिम, ये वो, उनका चेहरा भी खराब हो जाता है, ग्लो नहीं होता है। ये इतने फिर लगाओ क्रीम, कुछ नहीं होने वाला है। क्रीम लगाने से नहीं है, इट इज सी ये दिस रविशंकर या बीके शिवानी, कितने लोगों ने देखी बीके शिवानी को, कितनी चमक, उनका स्किन देखी है कभी? वो कोई क्रीम नहीं लगाती, आई डोंट थिंक सो, मतलब वो क्रीम लगाती रहेगी मुझे नहीं पता। मैं तो फिर भी अभी सुबह सुबह स्क्रब किया, पार्लर करके बैठा हूं मैं इधर, बिकॉज संडे मेरा रूटीन है ये। तो क्योंकि आज मुझे बाहर जाना, तो मैंने सुबह सुबह करके फिर बैठा हूं इधर, बिकॉज आई लव डूइंग ऑल दिस। बट द पॉइंट इज इट कम्स इंटरनल, एंड यू हैव टू बी अ फॉरगिवर। आपने अपने फोकस रखना है ड्रीम्स के ऊपर, सपनों के ऊपर। क्यों मैं बता रहा हूं आपको ये बात? क्योंकि हम सब बड़े सपने देख सकते हैं, बड़े सपने पूरे कर सकते हैं। इफ यू विल फोकस ऑन द प्रॉब्लम्स, यू विल नॉट सी योर गोल्स। आपको गोल्स नहीं दिखेंगे, आपको सपने नहीं दिखेंगे, प्रॉब्लम ही दिखेंगे। एंड इफ यू फोकस
on the goals, you will not see problems. बहुत सिंपल है. आपका फोकस कहाँ है? एक आदमी रहता है, मतलब हमारे बहुत इंटेलिजेंट लोग, वो हमेशा हमको डराते रहते हैं. अरे देखो, वो ये ऐसा मत करना, इधर संभालना, ये मत करना, ये मत करना, ये मत करना. वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है. मे बी आपकी मम्मी हो सकती है, आपका हस्बैंड हो सकता है, आपकी वाइफ, एनीबडी. दे विल कीप ऑन स्टॉपिंग यू. ये मत करना, वो मत करना, इधर संभालना, वो करना ना, ये करना. ऐसा कुछ भी नहीं रहता भाई. हमारा फोकस तो सिर्फ गोल के ऊपर है. कुछ नहीं होने वाला है. फोकस ऑन योर गोल, नॉट ऑन द प्रॉब्लम्स. ये जो फॉरगिवनेस, इसके लिए करना, क्योंकि हमारे माइंड के अंदर वो नेगेटिविटी निकाल देना यार. वो भी तो इंसान है यार, वो भी तो गलती कर सकता है यार, उसमें क्या हो गया. बहुत लोगों ने मेरे भी पैसे खाए हैं, इतने पैसे खाए, मैं आपको क्या बताऊं. मैं टोटल मारू तो इट विल गो इनटू, आई मीन, वेरी बिग अमाउंट, आई एम टेलिंग यू. बट मैं उसके बारे में सोचता नहीं हूं. एक बात आप समझिए, जहां से पैसे आ रहे हैं उसका तो शुक्राना है नहीं, उसके मजे है नहीं, उसका तो थैंक यू है नहीं. और जो नहीं आ रहा है उसका बहुत ज्यादा दुख है. उसी के बारे में बताते रहते लोगों को. बताते ना, हम लोग कभी बताते कि मेरे को यहां से पैसे आ रहे हैं, यहां से आ रहे, नहीं बताते हम. पर जहां से नहीं आ रहे हैं वो सबको बताते रहते, अरे वो चीटर आदमी है, वो मेरा पैसा खा गया. पर हम किसी को बताते नहीं कि मैंने 12 लोगों को दिए थे, 10 लोगों ने मुझे पैसे वापस भी दिए. हम सिर्फ वो 2 ही आदमी को याद रखते हैं, क्योंकि हमने प्रैक्टिस ज्यादा की है नेगेटिविटी के ऊपर. अरे नहीं दिया वो 2, क्या पता मैंने उसके पैसे खाए रहेंगे पिछले जन्म में. कैसे अभी रुचि ने बताया, एकदम सिंपल, किसी को लात मारी रहेगी मैंने. आई मीन, अंडरस्टैंड दिस. तुम्हारे तो पैसे गए, उधर तो पांव चला गया, फिर भी दुख नहीं है. डांस करती है. रुचि जो है डांस करती है, पांव चला गया, कोई अफसोस नहीं. ठीक है, जो हो गया हो गया, आगे बढ़ो. मुझे आगे बढ़ना है. एक ही सेंटेंस बोला उन्होंने. दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. सो आपके अबंडेंस के दरवाजे खुलते हैं व्हेन यू फॉरगिव. सो जैनिज्म में वी हैव वन पर्टिकुलर डे, जो हमारा पोजीशन रहता है, उनका लास्ट डे पे हम कहते हैं मिच्छामी दुक्कड़म. अब इस चीज का मतलब मुझे अब समझ में आया. व्हाट इज फॉरगिवनेस, व्हाई यू शुड फॉरगिव. जिन इंसान के सपने हैं उन्होंने माफ करना है, बिकॉज फॉरगिवनेस इज ऑल्सो अ पॉजिटिव एनर्जी. फॉरगिव करने के बाद में हमारे अबंडेंस के दरवाजे खुल जाते हैं, हमारा हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है. जिन जिन लोगों को बीमारियां हैं, मैं आपको आज बता रहा हूं, क्योंकि टाइम थोड़ा ये है, अब वी हैव टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट प्रोग्राम. तो मैं आपको एक फॉरगिवनेस साधना भेजूंगा. मैंने उसका रिकॉर्डिंग किया हूं. उस ऑडियो रिकॉर्डिंग को आप सुन लेना. इट इज आपने क्या करना है, सुनना मतलब आपने, उसका मेडिटेशन है, दरवाजा बंद करके एक बार वो मेडिटेशन को सुन लेना. फॉरगिवनेस 3 तरीके की होती है, याद रखना. फर्स्ट होता है, हमने खुद को माफ करना है. याद रखना, पहले हम खुद को माफी करेंगे, पहले हम खुद से माफी मांगेंगे. अब खुद से माफी क्यों मांगना है, क्योंकि हमने जिंदगी भर खुद को बोला है, मैं तो बहुत मोटा हूं, मेरा चेहरा अच्छा नहीं है, मुझे तो पिंपल्स आ रहे हैं, मुझे बाल गिर रहे हैं. हमने खुद की बुराइयां की हैं. हमने खुद को बार बार बोला, मैं ये नहीं कर सकता, अरे मेरे पास पैसे कहाँ हैं. आर यू गेटिंग दिस. वी हैव केप्ट ऑन अब्यूजिंग अवर सेल्फ. खुद से माफी हम मांगेंगे थे, आई एम सॉरी. देखिए, जब तक, पहले तो खुद से माफी मांगना, याद रखना. ये खुद से माफी मांगने वाला मैटर आपको किसी ने सिखाया नहीं रहेगा, बट पहले खुद से माफी मांगना. मैं भी तो इंसान हूं, मेरे से गलती होगी, मुझे माफ करना, आगे मैं गलती नहीं करूंगा. सेकंड होती है, हम लोगों को माफ करेंगे. जिन जिन लोगों ने हमारा मन दुखाया है, नुकसान पहुंचाया है, तकलीफ दी है, हम उन सभी लोगों को याद करेंगे और एक एक करके हम सबको माफ करेंगे. हम कहेंगे कि भाई तू भी एक इंसान है, मैं भी एक इंसान हूं. हम उसकी आत्मा को नमस्ते करेंगे और उसको माफ करेंगे.
मैंने तुझे माफ कर दिया, बस। और तीसरी माफी होती है, हम लोगों से माफी मांगेंगे, क्योंकि हमारी वजह से भी बहुत लोगों के नुकसान हुए हैं, इंसल्ट हुआ है, बुरा हुआ है, और मोस्ट ऑफ द टाइम तो हमें पता भी नहीं है। मैंने कुछ बोल दिया और सामने वाले को बुरा लग गया, अब मुझे तो पता ही नहीं है भाई, मेरे तो मन में भी कुछ नहीं है। हम सभी से माफी मांगेंगे हम, राइट, कि भाई मुझे माफ कर देना, मेरे से गलती हो गई, एंड आई प्रॉमिस मैं आगे चल के मैं गलतियां नहीं करूंगा मैं। सो दिस इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। देखिए, हम इंसान हैं, हम गलती करते रहेंगे, लोग भी गलती करेंगे, पर हमें इसके लिए माफ करना है क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। सो गौतम बुद्धा सेड, होल्डिंग ऑन टू एंगर, गुस्सा जो है, इज लाइक होल्डिंग अ बर्निंग चारकोल इन योर हैंड विथ द इंटेंशन टू हर्ट द अदर पर्सन। हिंदी में समझाता हूं, गुस्सा एक ऐसी चीज है कि जलता हुआ कोयला हमारे हाथ में है, और हमारा इंटेंशन क्या है कि मैं इसके ऊपर फेंकूं और उसको हर्ट करूं, पर हकीकत तो यह है कि हमारा खुद का हाथ ही जल रहा है। आर यू गेटिंग दिस? वी आर होल्डिंग ऑन टू द चारकोल, जलता हुआ कोयला हमारे हाथ में है, और हम खुद को ही परेशान कर रहे हैं। इट इज सो सिंपल, फॉरगेट इट, फॉरगिव इट, छोड़ो यार, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं भगवान का बच्चा हूं, मेरे 4 लोगों ने पैसे कमाए ना, मेरे 400 लोग मुझे पैसे दे रहे हैं, मैं अगर उसका ग्रेटिट्यूड कर लूंगा तो 400 का 4000 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? पैसे कमाना है ना, आगे बढ़ना है ना, सपने पूरे करने हैं ना, पूरे घर खानदान सबको ऊपर लेके जाना है ना, पहले उसको माफ कर। कुछ नहीं यार, सो व्हाट, वो था ही नहीं मेरा पैसा यार, इंसल्ट कर दिया, इट्स ओके यार। द बेस्ट रिवेंज, अगर किसी से बदला लेना है ना, तो खुद को बहुत बड़ा आदमी बना दो, खुद को बहुत बड़ा आदमी बना दो, बदला ऑटोमेटिक हो गया। जिसने आपको बहुत इंसल्ट किया ना, ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, ये तो ये है, वो है, चीटर है, ठीक है। मैसिव सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। लियो साला बदला, जिससे भी बदला लेना है ना, हम सबसे लेंगे बदला, पर बड़ा आदमी बन के, अच्छा आदमी बन के, बहुत ऊपर नाम कमाएंगे। विल मेक आवर पेरेंट्स फील प्राउड, और हम सब कर सकते हैं। वी कैन डू इट, बिकॉज द पावर इज विद इन मी। पूरी शक्ति मेरे अंदर है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, आप भी कर सकते हैं। जस्ट कीप ऑन गिविंग अ कमांड, सपने देखते रहो, हैव फेथ एंड बी परसिस्टेंट, दैट इज ऑल, और कुछ नहीं इसके आगे। सराउंड योर सेल्फ विद गुड पीपल, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना करना। बी वॉक विद द जायंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप छोटे लोगों के साथ में उठोगे, बैठोगे, घूमोगे, फिरोगे, तो छोटा आदमी बन जाओगे। आज इस वर्कशॉप में बैठे हो, यू विल लर्न समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी नाइस। रिमेंबर, जो छोटा आदमी रहता है ना, वो हमेशा लोगों की बुराइयां करता रहता है, सब गंदा बोलता रहता है, नेगेटिव बोलता रहता है, डराते रहता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इजराइल में वॉर चालू है, पाकिस्तान बदमाश, गवर्नमेंट बदमाश, पुलिस एक नंबर का चोर, डॉक्टर चोर, सबको गालियां देता रहता है। ऐसे लोग नेगेटिव होते हैं, उनके साथ उठना बैठना भी नहीं। थैंक यू भैया, तू राइट है। अच्छा, उससे आर्ग्यू भी नहीं करना। समझ में आया ना? उससे आर्ग्यू तो कभी मत करना, क्योंकि वो राइट है, पर मेरे लिए नहीं, वो उसके लिए, तू जा। अब मेरी तो गवर्नमेंट बेस्ट है, आज मैं सेफ हूं, मैं जिंदा हूं। पुलिस वाला नहीं रहता तो मैं नीचे उतरने की ताकत थी क्या मेरे में? मालूम है क्या? वो बिश्नोई वालों ने हमारा एक एमएलए को उड़ा दिया, वो सलमान खान घर में बैठा है। आपको पता है क्या? सलमान खान घर से बाहर नहीं, आई डोंट नो, आई हैव हर्ड, आई मीन, बट स्टिल देयर इज लॉ एंड ऑर्डर, कुछ नहीं हुआ, हम सेफ हैं। So always focus on good things in life. Good things will come to you. Forgiveness is a negative element, negative emotion.
वो आपको वाइब्रेशंस को कम कर देगा, आपके सपनों से दूर लेके जाएगा। सो लर्न टू फॉरगिव, राइट? सो मेक अ लिस्ट ऑफ पीपल टुडे। आज आपने क्या करना है, एक लिस्ट बनाना है, किन किन लोगों ने आपको तकलीफ पहुंचाई है, नुकसान किया है, पैसे खाए हैं, इंसल्ट किया है, जो भी रहेगा, आपके साथ चीटिंग की है, जो भी रहेगा, उसका एक लिस्ट बनाएं और एक एक करके माफ करें। माफ कैसे करना, मैं आपको एक साधना भेजने वाला हूं, एक रिकॉर्डिंग है, उसको आपने सुनना, उसको सेव भी करके रखना, आपको बार बार काम आएगी। वन मोर थिंग, मेरी वो रिकॉर्डिंग में एक गलती हुई है, जब हम खुद को माफ करते हैं तब लास्ट में कट 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 नहीं बोलना है। मैंने बोला है बट वो कट नहीं करना खुद को। जब हम गोवा गए थे तो देयर वाज वन प्राणिक हीलर, उन्होंने मुझे सिखाया कि सर ये थोड़ा गलत हो गया है यहाँ पर। ओके, इज इट क्लियर? सो जब आप सुनोगे तब समझ में आएगा, जब हम खुद को माफ करते हैं तो कट 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 नहीं बोलना है, जो मेरी रिकॉर्डिंग में आएगा आपको। बट पहले आपने एक लिस्ट बनाना किन किन लोगों को माफ करना है, इंक्लूडिंग योर पेरेंट्स। पेरेंट्स को लेके भी बहुत लोगों को बहुत सारी मतलब रहता है ग्रजेस। मुझे तो सबसे ज्यादा थी एक जमाने में, पापा ने मेरे साथ ये नहीं किया, पापा मुझसे प्यार नहीं करते, मेरे भाई को ज्यादा प्यार करते, ये वो सब कुछ था, बहुत था मेरे अंदर। तब तक मेरा प्रोग्रेस भी नहीं हुआ। मेरी मम्मी ने मेरे साथ ये बुरा किया, मेरे पापा ने मेरे साथ ये किया। बच्चे रहते हैं ना, पेरेंट्स को लेके तो बड़ा दुश्मन बना देते हैं उसको, पेरेंट्स को। सो देयर आर सो मेनी पीपल हु डोंट, हु मतलब पापा मम्मी को भी माफ नहीं कर सकते हैं। अरे भाई, वो तो भगवान है, बाद में समझ में आएगा, पहले माफ तो करो फिर देखो क्या होता है। मतलब जो पेरेंट्स है ना, वो तो चमत्कार है, भगवान है, भगवान। जैसे डॉक्टर्स के बारे में मैं बता रहा हूँ, कभी पेरेंट्स को लेके मैं आई शेयर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये पेरेंट्स का पावर क्या होता है। जब तक पेरेंट्स के आशीर्वाद आपके साथ नहीं रहेंगे ना, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। We will talk about that sometime, some other day, right? So thank you very much. So let's clap and say to ourselves, today is the best day of my life. आज तो मजा आ गया, आज तो मजा आ गया। Thank you so much. Thank you. And keep on telling to yourself, today is the best day of my life. मैं बता रहा हूँ, बड़े बड़े लोग ये टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, ये सब टेक्निक्स मैं आपको सिखा रहा हूँ। आज तो मजा आने वाला है।